योगा कर रहे हैं एक साथ। मम्मी ढंग से करो, मेंटेन योर पोस्चर। कशिश लैपटॉप चला के योगा कर रही है और उधर मफिन भी योगा कर रहा है। कितने उल्टा लेटा हुआ है तो। मफिन ढंग से करो योगा, ऐसे करो। योगा करना हो गया जब बिस्किट मिलने वाला था। मफिन यार अंदर डाइट, तुम क्या कर रहे हो? ओए डाइट के पीछे बिस्किट क्यों मिल रहा है? अरे मम्मी योगा कर। पता है जैसे मैंने ऑन किया था ना तो क्या हुआ कि मफिन आया और उसने योगा मैट पे ये वाला जो होता है ना एक पोजीशन ऐसे वाला कर रहा था। और देख मफिन तू भी योगा करने लगा है मुझे देख के। वैसे मैंने ऐसे देखा है एक डॉग है इंस्टाग्राम पे जो योगा करता है अपनी पार्टनर के साथ। मफिन तू कोई ब्रेकफास्ट खाया जा रहा है अभी तो फिलहाल। और ब्रेकफास्ट क्या है, आप इसे ब्रंच समझ लीजिए। आज हम लोग ब्रंच करने वाले, लंच नहीं करने वाले। तो बहुत ही फेवरेट मेरा मटरा कुलचा मंगाया गया है और घर में सभी को पसंद है, सबका सेपरेट मंगा लिया है 3 पैकेट। और अब हम इंजॉय करने वाले हैं इसे अचार के साथ। इसके साथ ना जो अचार आता है वो मुझे बहुत पसंद है। मटरा कुलचा किस किस को पसंद है बताओ कमेंट सेक्शन में। दिल्ली में जो रहते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। यूपी की फेवरेट, दिल्ली की फेवरेट चाट समझ लीजिए, जो बहुत ही क्विक बनती है। और ये वाला अचार इसके साथ जो आता है, भटूरे के साथ भी यही वाला अचार आता है ना, तो ये अचार मेरा फेवरेट है। तो आप लोगों को तो पता है आजकल मेरी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही है और इस बिजी शेड्यूल में मैं अपनी स्किन केयर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रही थी, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर काफ़ी सारे पिंपल्स हो गए थे। 2 हफ्ते पुराने वाले व्लॉग देखोगे उसमें मेरे चेहरे पर काफ़ी सारे पिंपल्स हो रहे थे। तो पिंपल्स को तो जैसे तैसे ट्रीट कर लिया, वो तो ठीक हो गए, मतलब पिंपल्स तो चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है पिंपल्स के बाद मार्क्स जो हैं वो हमारे चेहरे पर रह जाते हैं और वो इतने जिद्दी मार्क्स होते हैं कि कुछ भी कर लो वो इतनी आसानी से नहीं जाते। और जब भी आप अपना चेहरा शीशे में देखते हो तो बड़ा ही अलग सा लगता है, बड़ा ही ऐसा लगता है यार ये मार्क्स जो है इनको कैसे फेड आउट करें। कभी कभी हम क्या करते हैं उनको हाइड करने के लिए क्या कर लेते हैं, मेकअप लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए तो विजिबल नहीं होते लेकिन परमानेंट तो वहीं पर रहते हैं ना। कुछ लोग DIY भी ट्राई करते हैं लेकिन ये सब जो सोल्यूशंस हैं ये टेम्परेरी सोल्यूशन हैं, इनसे आपको लॉन्ग टाइम रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो होता क्या है, आपकी जो रियल स्किन है वो कंसील्ड हो जाती है किसी ना किसी तरीके के फिल्टर से, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता। तो मैंने रिसेंटली कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए जिनकी वजह से मेरे जो चेहरे पर मार्क्स रह गए थे पिंपल्स वाले, एक्ने वाले, वो मार्क्स फेड आउट होने स्टार्ट हो गए, जिसका रिजल्ट आप खुद नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर हल्का हल्का पड़ने लगा, यहाँ पे थे मेरे ये थे इतने सारे मेरे यहाँ पर पिंपल निकला था, यहाँ निकला था, वो हल्का हल्का फेड आउट होने लगा है। तो मैंने अभी चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, बेयर स्किन है मेरी, जरा सा भी मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल बेयर स्किन है, कुछ भी चेहरे पर मेरे नहीं लगा हुआ है। मैंने जो 2 प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन प्रोडक्ट की वजह से मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैं उनके बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही थी। क्योंकि मेरे जैसे कितने लोग हैं जो कि एक्ने के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अब इन जिद्दी दागों को परमानेंटली किस तरीके से फेड आउट करना है उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ द डर्मा को 3% AHA BHA फॉर्मिंग फेस वॉश। और सेकंड चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ 10% नियासिनामाइड फेस सीरम। गाइज ये दोनों प्रोडक्ट इतने अमेजिंग है कि धीरे धीरे आपको अपने चेहरे पर फ़र्क पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग मुझसे व्लॉग में पूछने भी लगे हैं कि आपका चेहरा इतना क्लीन कैसे लग रहा है आजकल। तो ये मैं जो यूज़ कर रही हूँ इससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं इनके बारे में थोड़ा शेयर करूँ। और इनका जो मेन की इंग्रेडिएंट है या हीरो इंग्रेडिएंट बोल लीजिए वो है नियासिनामाइड। और नियासिनामाइड में एक्टिव विटामिन B3 है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट है जो कि हेल्प करता है बहुत अच्छे से आपके एक्ने स्कार्फ और एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करने में। तो इनके लगातार इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके जितने भी एक्ने मार्क्स हैं वो चले जाएंगे और आपको क्लियर और इवन टेक्सचर स्किन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इसके फेस वॉश के बारे में बात कर लेती हूँ। ये है 3% AHA BHA फॉर्मिंग फेस वॉश। और इसको कैसे यूज़ करना है, इसके साथ एक पंप आता है वो रहा ये,
और इस पंप से आप अपना जनरस अमाउंट निकाल लीजिए फेस वॉश के लिए। आपका चेहरा हल्का सा गीला होना चाहिए और इस फेस वॉश को आप सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पर लगा लीजिए। उसके बाद लूक वार्म वाटर से आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं और उसके बाद आप पैड ड्राई कर लीजिए। और आप इस फेस वॉश को हर दिन यूज़ कर सकते हो। 10% नियासिनामाइड फेस सीरम को किस तरीके से यूज़ करना है, आपको क्या करना है, अपना जब फेस वॉश कर लिया, पैड ड्राई कर लिया, उसके बाद 2 to 3 ड्रॉप्स इसकी ले ली। इसके साथ पंप मिलता है आपको, बस आपको अपने चेहरे पर लगाना है, नेक पर भी लगा सकते हैं, हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। ये सीरम बहुत आसानी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आप इसे भी हर दिन यूज़ कर सकते हो और आपको बेस्ट रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इस एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और एक टिप और देना चाहूँगी, आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले इनका पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिए। तो अगर आप भी एक्ने स्कार्फ या मार्क्स से परेशान हो और किसी भी तरीके से वो जा नहीं रहे हैं तो इन प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करके देखना। ये प्रोडक्ट आपको नायका, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे। द डर्मोकोज से अगर आप परचेस करते हो तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो जो कि है IMS 2022, जिसे लगाने से आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन प्रोडक्ट्स की जो भी डिटेल्स है, लिंक्स है, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़े हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें मुझे मालूम पड़ा कि लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई है, वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। ये पढ़ने के बाद मुझे सच्ची में मेरी आंखों में ना आंसू छलक आए। वो कहते हैं ना, कुछ सेकंडों के लिए तो मैं ऐसे चुपचाप बैठ गई कि हमने इतने अच्छे सिंगर, इतने अच्छे गायक को अपने बीच में से खो दिया है। उनकी जो एक एक गीत हैं वो कानों में गूंजते रहते हैं। जब भी कभी प्लेलिस्ट की बात आती है तो लता मंगेशकर जी के जो गाने होते हैं वो इतने ज़्यादा पसंद आते हैं ना सभी को, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है, चाहे वो उनकी एज कितनी भी हो गई हो, उनकी आवाज़ वही है जो पहले कभी, वो कहते हैं ना, जो 15-16 साल की लड़की की होती है आवाज़, बिल्कुल वैसी, उतनी ही मधुर, उतनी ही प्यारी। और उन्होंने जितने भी सॉन्ग्स गाए हैं उन हर एक सॉन्ग में ना कितनी डेप्थ है। और जब किसी की आवाज़ अच्छी होती है तो दिल से जो गाना गाता है बंदा, वो जो आवाज़ निकल के आती है, ऐसी थोड़ी ना, क्या कहते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। बहुत ही अच्छी सिंगर को हमने अपने बीच में से खो दिया है, जिसका दुख हम सबको हमेशा रहेगा। और ये न्यूज़ सबके लिए, मुझे मालूम है, शॉक्ड वाली न्यूज़ है। बहुत अफसोस हुआ सच में ये बात सुनकर। जब से ये न्यूज़ मिली है तब से ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे ही सुबह से मेरा मूड कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन ये न्यूज़ पढ़ने के बाद तो और भी ज़्यादा उदास हो गई मैं। लेकिन घर के काम है जो करने ही होते हैं हम सबको, तो वो तो लगातार लाइफ जब तक है, जब तक चलते ही रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ना एक्चुअली बिरयानी मसाला बनाने की सोच रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे पास बिरयानी मसाला जो है वो रेडी नहीं है। और जब बिरयानी मसाला रेडी होता है तो किसी भी तरीके का कोई भी पुलाव बना रहे हो उसमें डाल लिया, या बिरयानी बना रहे हो उसमें डाल लो। तो बस मैं वही रेडी करने जा रही थी। कुछ लोग ना मेरे से पराठा मसाला की रेसिपी मांग रहे थे, कुछ लोग बिरयानी मसाला की रेसिपी मांग रहे थे। तो आज तो मैं बिरयानी मसाला रेडी करूँगी। 1-2 दिन में मैं पराठा मसाला के भी कहते हैं रेडी करूँगी, क्योंकि वो भी ख़त्म हो गया है घर में। दही बड़े का मसाला पड़ा हुआ है, लेकिन पराठा मसाला ख़त्म हो गया है। पराठा मसाला भी मैं घर का बनाती हूँ और उससे जो पराठे बनते हैं ना, उनका स्वाद अलग ही आता है। आप ज़रूर ट्राई करना पराठा मसाला बना के पराठा बनाने की, आपको लगेगा कि टेस्ट ही अलग हो गया है बिल्कुल। तो वो भी मैं बना के रखूँगी। मैं बना के क्या करती हूँ ना, फ्रीज़ में रख देती हूँ, तो बहुत टाइम तक चल जाते हैं। उसी के लिए मैं अब सोच रही थी कि बिरयानी मसाला जब ख़त्म हो ही गया तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये बिरयानी मसाला के लिए मैंने, ये धनिया नहीं होता, ये साबुत धनिया, इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। अगर मैंने इसे कबर्ड में ऐसे ही छोड़ दिया ना, इसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, उनमें से एक ये धनिया है। और एक जो चने नहीं होते, काले चने, उनमें भी बहुत जल्दी घुल लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रेफर करती हूँ फ्रिज के अंदर रखना। और मैं इस तरीके से मसाले रेडी करके उस पर, कहते हैं, इस टाइप से स्लिप लगा के रख देती हूँ। बहुत टाइम चल जाते हैं। ये दही भल्ले का मसाला है। और रेगुलर के जो इस टाइप के मसाले आते हैं ना, ये वाले मसाले, ये भी मैं स्टोर करने के लिए अपना फ्रिज का वो वाला कॉर्नर यूज़ करती हूँ जिसमें सारा फ्रोज़न फूड रहता है। बहुत दिनों तक बिल्कुल मसाले वैसे ही रहते हैं जैसे कि आपने नए खरीदे हो। तो फिलहाल मैंने ये तो निकाल लिया है, चलिए बनाते हैं। मैं आप लोगों को दिखा रही थी ना कि मेरे पास सेम ये वाली मसालदानी है, सेम एक ये वाली मसालदानी थी जिसका ऊपर से शीशा टूटा हुआ आया था जब मैंने कोरियर से मंगाई थी।
तो वापस तो मेरी नहीं हो पाई थी ये, और इसका शीशा जो था वो बहुत पतला था। तो नीचे कारपेंटर काम कर रहे हैं ना हमारे घर में, तो मैंने उनसे ये ठीक कराई है अपनी मसालदानी। ये देखिए उन्होंने इसके ऊपर भी ना वो लगा दिया, माइका लगा के उसके ऊपर इसको ठीक कर दिया बिल्कुल अच्छे से। सेम इसी कलर की लगा दी माइका जिस कलर की ये थी, तो एकदम मैच कर गई है। और इसके जो वो थे ना बॉक्स वो रिमूवेबल हैं, तो ये मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद थी। ये देखिए ऐसे निकल के बाहर आ जाता है। और इसके जो हैं जो दूसरी वाली है इसके फिक्स हैं। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी अगर आप इस टाइप की कोई मसालदानी ले रहे हो तो आप रिमूवेबल वाले शेल्फ लो, उसमें ईजी हो जाता है क्लीन करना। ये फिक्स्ड है, ये नहीं निकलते। बिरयानी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए शाही जीरा। शाही जीरे का ही इस्तेमाल करिएगा बिरयानी मसाला बनाते समय। ये जीरा बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जो बिरयानी आप बनाएंगे उसकी खुशबू और फ्लेवर को बहुत अच्छे से इन्हेंस करने में हेल्प करता है। ये बिल्कुल पतला पतला सा होता है, मार्केट में शाही जीरे के नाम से मिलता है। ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून। एक बड़ी सिनेमन स्टिक लेनी है, 3 से 4 फूल चक्री लेनी है, 10 से 12 आपको चाहिए काली मिर्च, और 10 से 12 ही आपको लौंग चाहिए। 6 मैंने यहाँ पर तेजपात के पत्ते लिए हैं, ये छोटे साइज़ के हैं, अगर बड़े साइज़ के हों तो 3 से 4 चल जाएंगे। एक बड़ी इलायची लेनी है, 12 से 13 हरी इलायची चाहिए। जब आप बिरयानी मसाला रेडी कर रहे हो तो उसकी जो क्वांटिटी है वो इस तरीके से ही रखिएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर करते हैं तो मसाले के टेस्ट में चेंज आ जाता है। जितना मसाला मैं तैयार कर रही हूँ ये बहुत दिन चल जाता है, काफ़ी सारी बार आप पुलाव बना सकते हो या बिरयानी रेडी कर सकते हो। और 4 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च लिए हैं। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने लास्टली लिया है साबुत धनिया। तो गाइस इस तरीके से बिरयानी मसाले के सारे इंग्रेडिएंट रेडी हैं। इन सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इसी से हमारा ऑथेंटिक होममेड बिरयानी मसाला बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा चेंज लगेगा आपको मार्केट से। इन सारे मसालों को धीमी आंच पर भूनना है, यानी कि धीमी आंच पर रोस्ट करना है। और इनमें से ना खुशबू उड़नी स्टार्ट हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि अच्छे से भून चुके हैं। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। थोड़ी देर हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे। हल्का सा ठंडा करके इन्हें मिक्सी जार में डालकर फिर इन्हें पीस लेंगे। होममेड बिरयानी मसाला बनकर तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से। और ये आप किसी भी बिरयानी या पुलाव में डालकर ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। अब मैं इस मसाले को ट्रांसफ़र करने वाली हूँ इस छोटे से प्यारे से क्यूट सी बोतल में, जो कि ट्रांसपेरेंट है। और ये छोटी सी है तो इसे फ्रीज़ में रखना आसान हो जाता है, ज़्यादा जगह नहीं घेरती। ओके मफिन, रुको क्या है कशिश? अच्छा ब्लिंकिट का ऑर्डर आ गया। हमने 2 टिक्की मंगाई थी। हाँ 2 टिक्कियाँ मंगाई। ये फाइनली मम्मी को मिल गई इतने दिनों से ढूंढने के बाद। और ये 2 टिक्की मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, हमेशा। तो आईटीसी की जो मास्टर शेफ वाली जो आलू टिक्की है ना गाइस, ये अगर आपने ट्राई कर ली ना एक बार तो आप मैकेन की वाली भूल जाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है मेरी टिक्की। मैंने बहुत पहले ट्राई करी थी 2-3 बार, लेकिन उसके बाद से फिर ये आउट ऑफ स्टॉक होती चली गई। आज मुझे लकीली दिख गई और वो भी सही प्राइस में, तो मैंने 2 पैकेट मंगा लिए।
इसका मैं हम लोगों ने कुछ दिन पहले वो भी ट्राई किया था अभी, जैसे मैक पफ नहीं होता है वैसे ही इसका पॉकेट पिज़्ज़ा था, और वो गाइस इतना टेस्टी था, उसमें इतना फ्लेवर था ना, जैसे कि, और थोड़ा सा मैंने मिंट लीफ और कोरिएंडर मंगाया है। और पता है आज लिटरली ब्लिंकिट पे ना कोरिएंडर 100 ग्राम कितने का मिल रहा था कशिश, यकीन मानेगी? कितने 3 रुपए का। 3 रुपए का था, लिटरली 3 रुपए का था। तो मैंने सोचा 2 गड्डी मंगा लेती हूँ लगेगा तो 2 गड्डी। तो अभी मैंने आप लोगों को बिरयानी मसाला दिखाया था ना, तो ये वाले बिरयानी के लिए मैं राइस यूज़ करती हूँ, ये दावत के हैं और स्पेशली ये बिरयानी के ही आते हैं। तो आपने अगर ट्राई करें तो मुझे बताना आपको कैसे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं इससे बना हुआ बिरयानी।